तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा मैट्रिक्स चल रहा था, तो मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे हम 14 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है या एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को हम बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो जो एक टाइप के क्वेश्चन हैं उनको आप लोग सॉल्व करिए, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, देखिए तो देख लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ है, इसकी वैल्यू बताना है। इसकी वैल्यू बताने के लिए आपको a स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a और a का 2 बार गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हमको मिल जाएगा। ये कितना है, 2 है, 0 है, 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, 1 -1 और 0। यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं, 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। तो इसका आप गुणा कर लीजिए, देखो कितना आता है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में तो 2 दूना हो गया 4, फिर 2 का 0 का 2 में किए तो 0, फिर 1 का 1 में किए तो 1 आया। अब दूसरे स्तंभ में करिए, 2 का 0 में किए तो 0, 0 का 1 में किए तो 0, 1 का -1 में किए तो कितना आ गया, -1 आ गया। तीसरे वाले में करिए, 2 1 कम 2, 0 का 3 में किए तो 0, 1 का 0 में किए तो कितना आ गया, 0 आ गया। अब दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभ में बारी बारी से करिए। 2 का 2 में किए तो 4, 1 का 2 में किए तो कितना आ गया, 2, 3 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। फिर इसमें करिए, 2 का 0 में किए तो 0, 1 का 1 में किए तो 1, 3 का -1 में किए तो -3। तीसरे में करिए, 2 1 कम 2, 1 का 3 में किए तो 3, 3 का 0 में किए तो 0 आ गया। अब इस वाले का तीनों में बारी बारी से, तो 2 1 कम कितना हो गया, 2 1 कम 2, -1 का 2 में किए तो -2, 0 का 1 में किए तो 0 आ गया। फिर दूसरे वाले में करिए, तो 0 -1 का 1 में -1, 0 का -1 में कितना आ गया, 0। फिर तीसरे स्तंभ में 1 का 1 में किए तो 1, -1 का 3 में किए तो -3, और 0 का 0 में किए तो कितना आ गया, 0। अब इसको सब जोड़ घटा के हम लिख लेते हैं। ये 4 1 हो गया 5, ये हो गया -1, ये हो गया 2, ये 4 2 6 और 6 3 कितना हो गया, 9, ये हो गया -2, इसके बाद ये हो गया 5 और ये हो गया 0, ये हो गया -1 और ये हो गया -2 हो गया। ये यहाँ पे हमको a स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो अब देखिए हमको क्या करना है यहाँ पे, अब इसी पे हमको इस वैल्यू को रख लेना है। तो देखिए, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, सारी वैल्यू आप रख लीजिए। तो बाहर क्या है, यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू आई है 5 आई है, -1 आई है, 2 आई है, 9 आई है, -2 आई है, 5 आई है, फिर 0, फिर -1 और -2। तो यहाँ पे a स्क्वायर की -5a की वैल्यू ये दी गई है, रख लीजिए 0, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 1, -1 और 0 यहाँ पे रख लिए। फिर क्या है, +6i, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सारे मैट्रिक्स 3/3 के हैं, तो आपको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखना है उसको भी 3/3 का ही रखना है। तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका आ गया 3/3 का मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको अभी आप ऐसे रहने दीजिए, उतार लीजिए अभी।
अब इसमें हम क्या करते हैं, 5 का गुणा करते हैं। 5 दूना 10, 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5 -5 0। 6 का गुणा कर दीजिए तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ माइनस लगा है तो घटा दीजिए, जितना आए उसको इसमें जोड़ दीजिए। तो चलिए 5 से 10 घटाएंगे तो -5, -1 से 0 घटाएंगे -1, 2 से 5 घटाएंगे -3, 9 से 10 घटाएंगे -1, -2 से +5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -7, 5 से 15 घटाएंगे तो -10, 0 से 5 घटाएंगे तो -5, -1 से -5 घटाएंगे तो +4, -2 से 0 घटाएंगे तो -2, प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो घटाने में ऐसा नहीं है कि हमारी तरह ही आप डायरेक्ट घटाइए, क्योंकि घटाना आपको आता है तो जिस तरह से आपका सही होता है, जब प्रैक्टिस होगा तो आप ऐसे भी घटा सकते हैं, नहीं तो आप इत्मीनान से कहीं लिख कर भी माइनस कर सकते हैं। तो देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आएगा +1, -1 को 0 में घटाएंगे तो -1, 3 का इसमें घटाएंगे तो -3, -1 का 0 में घटाएंगे -1, -7 को घटाना नहीं है भाई, यहाँ पे जोड़ रहे हैं हम ना, ठीक। तो -1 का इसमें जोड़ेंगे तो -1, -7 का 6 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -1, -10 का 0 में यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -10, 5 का 0 में जोड़ेंगे तो -5, 4 का 0 में जोड़ेंगे तो 4, -2 का 6 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आई a² -5a + 6 आई। तो ये इसकी यहाँ पे वैल्यू आ गई, तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देख रहे हैं, एक मैट्रिक्स दिया है और ये वैल्यू आपको बताना है। यहाँ पे आपको क्यूब यहाँ पे होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे बता, तो यहाँ पे प्रूव करना है। यहाँ पे तो LHS बराबर आपको क्या करना है 0 प्रूव करना है। तो LHS ले लीजिए। अब देखिए इसमें जरूरत किसकी पड़ रही है, जरूरत हमको a³ और a² की पड़ रही है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है इसकी वैल्यू, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। तो हम पहले a² निकालेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे a³ की वैल्यू निकालेंगे। तो a² निकलेगा कैसे, गुणा करना है 1 0 2 0 2 1 0, उसके बाद 3, और फिर a लिख दीजिए 1 0 2 0 2 1 2 0 और 3। इसका आप गुणा करिए। देखिए पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में तो 1 का 1 में किए तो 1 1, 0 का 0 में किए 0, 2 का 2 में किए तो 4, फिर दूसरे वाले में करिए 1 का 0 में किए 0, 0 का 2 में किए तो 0, 2 का 0 में किए तो 0, तीनों 0 आ गए। फिर इसमें करिए 1 का 2 में किए तो 2, 0 का 1 में किए तो 0, 2 का 3 में किए तो कितना आ गया 6 आ गया। अब इसका करिए दूसरी पंक्ति का 0 को 1 में किए तो 0, 2 का 0 में किए तो 0, फिर 1 का 2 में किए तो कितना आ गया 2 आ गया। फिर दूसरे स्तंभ में करिए 0 का 0 में 0, 2 का 2 में किए तो 4, 1 का 0 में किए तो कितना आ गया 0। तीसरे वाले में करिए 0 का 2 में किए तो 0, 2 का 1 में किए तो 2, 1 का 3 में किए तो कितना आ गया 3। अब तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभ में बारी बारी से गुणा करिए। तो 2 का 1 में किए तो 2, 0 का 0 में किए तो 0, 3 का 2 में किए तो 6, फिर करिए 2 का 0 में तो 0, 2 का 0 में 0, 3 का 0 में 0 आ गया। तीसरे में करिए 2 का 2 में किए तो 4, 0 का 1 में किए तो 1, और 3 का 3 में किए तो कितना आ गया 9 आ गया। अब सबको जोड़ घटा लीजिए, देखिए क्या आता है।
ये 5, ये 0, ये कितना आ गया 8, ये आ गया 2, ये 4 और ये 5, और इसको जोड़ेंगे तो 8, इसको जोड़ेंगे तो 0 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14। यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्या है, 0 में 1 किए थे तो 0 आया था, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे अब 9 4 कितना आ जाएगा 13। ये आप थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं ए क्यूब। तो ए क्यूब कैसे निकलेगा, जब ए में ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, ए क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू कितना है, 1 है, 0 है, 2 है, 0 2 1 2 0 3, और ए स्क्वायर की जो वैल्यू है इसको रख दीजिए, 5 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 8, फिर 0, फिर 13। इसका करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सबको आ चुका होगा वैसे, तो फिर से एक बार मल्टीप्लाई हम करके देखते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 1 पंचे 5, 0 के 2 में तो 0, 2 का 8 में किए तो 16। दूसरे स्तंभ में करिए, ये 0, ये भी आपका कितना आ गया 0, 2 का इसमें कर दिए तो ये भी 0 आ गया। अब तीसरे स्तंभ में करिए, 1 का 8 में 8 आ गया, 0 का 5 में तो 0, और फिर यहाँ पे 2 का 13 में किए तो कितना आ गया 26 आ गया। दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, यानी तीनों स्तंभ में आपको बारी बारी से गुणा करना है, तो करिए, 0 का 5 में 0, 2 का 2 में 4, 1 का 8 में तो 8, फिर इसमें करिए 0 का 0, 2 का 4 में किए तो 8, 1 का 0 में किए तो 0, फिर इसमें करिए 0 का 8 में तो 0, 2 का 5 में 10, 1 का 13 में किए तो कितना आ गया 13। तीसरी पंक्ति का करिए, 2 पंछे 10, 0 का 2 में करेंगे तो 0, 3 का 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। तीसरे में करिए तो 0, इसका किए तो 0, 3 का किए तो कितना आ गया 0। फिर तीसरे वाले में करिए तो 2 8 16, ये 0, 3 13 3 39, तो ये यहाँ पे गुणा आ गया ए क्यूब। तो 16 5 कितना हो गया 21, ये 0, और ये 26 8 कितना हो गया ये 34, 8 4 हो गया 12, ये 8, और ये 13 कितना हो गया 23, ये हो गया 31, जोड़ने पे ये 0, और ये 16, ये 40, 10 50 यानी कि 55 हो गया ये आपका। यहां से ए क्यूब की वैल्यू आ गई, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हम गुणा किए थे, यहाँ पे जो 8 और त्रिक हुआ था ये 24 हुआ था, जिसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ये 34 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर ए क्यूब इनकी जरूरत थी, उनको हम निकाल लिए। अब एलएचएस लेके उसको हमको 0 प्रूव करना है, तो आइए हम एलएचएस लेके उसको प्रूव करते हैं। तो देखिए एलएचएस आपका ये था, ए क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे हम रख देंगे। अब इनको सबको जोड़ घटा के 0 देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए, तो पहले तो आप इसको ऐसे उतार लीजिए, 12 8 और 23, 34 0 55, 6 का गुणा कर दीजिए, 6 पंचे 23, 0 6 48, 6 दूना 12, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 6 48, 6 0 0 और 13 छंग कितना हो गया 78, प्लस अब 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 0 14 0 14 7 14 0 21, प्लस
2 का करो 2 0 0 0 2 0, फिर कितना आ गया, यहाँ पे 0 होगा भाई, तो 0 और 0 और 2, ये यहाँ पे आ गया। अब इन्हीं को आपको जोड़ घटा के देखना है, 0 लाना है। तो इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है, तो आप लोग इस कैलकुलेशन को पूरा सब सॉल्व करेंगे तो वो आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जिससे आपका भी टाइम यहाँ पे ज्यादा वेस्ट ना हो। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख रहे हैं कि कुछ ए और बी, यहाँ पे ए ही मैट्रिक्स दिया है, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और कुछ इस तरह से है, उसमें के की वैल्यू निकालना है। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो हमको ए स्क्वायर की जरूरत पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू पहले से निकाल लेते हैं। 2 बार इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो गुणा कर लेते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 3 त्रिका 9, 2 चौका 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, इसका इसमें करिए तो 4 तिहाई 12, 2 चौका 8, 4 दूना 8 और 2 दूना 4 प्लस 4, ये आ गया। जोड़ लीजिए, 1 आया घटाए तो यहाँ पे -2 आया, यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे -4 आया। तो कुछ यहाँ पे ऐसा आपको मिल गया। अब इसी पे वैल्यू आप रख दीजिए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी के -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है 1 -2 4 -4, और ए की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 3 -2 4 -2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। क्योंकि 2/2 का यहाँ पे मैट्रिक्स यूज हुआ है, तो आपको यहाँ पर भी 2/2 का ही मैट्रिक्स, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करना है। अब क्या करोगे, देखिए 1 -2 4 -4, अब के का यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 के इसमें करोगे तो -2 के, इसमें करेंगे तो 4 के, और इसमें करेंगे तो -2 के। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया और 2 हो गया। अब इसको इधर आप ला लीजिए, एक साइड में, जिसमें के नहीं है उसको एक साइड में कर लीजिए, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 0 0 2, और यहाँ पे बचा कितना, 3 के -2 के 4 के और -2 के, यहाँ पे ये सब बच गए। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे इरेज करके हम लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं, 1 और 2 मिलकर कितना हो जाता है, 3, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, -4 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 2, इक्वल क्या है, 3 के है, -2 के है, फिर 4 के है और -2 के है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। बराबर आ जाते हैं तो क्या होता है, उनके अवयवों की हम क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो शॉर्टकट में यहाँ हम थोड़ा सा लिख देते हैं, संगत अवयवों की तुलना करने पर आप देखिए कि हर जगह के ही है, तो चारों में से किसी एक को आप करिए
आंसर सेम आने चाहिए और सेम आएंगे भी। तो सबको बराबर करने की जरूरत नहीं है, एक को ही हम बराबर कर लेंगे, तब वहां पे आंसर हमको के का मिल जाएगा। तो के का आंसर कितना मिल गया? 1। चाहे जिसको आप बराबर करेंगे सब में आंसर आपको के ही मिले, 1 ही मिलेगा। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए क्या है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड में 5%, द्वितीय में 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आप व्युत्क्रम गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30 रुपए के कोष के 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार की राशि बांटे जिससे व्यापार संघ के को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 और 200 रुपए प्राप्त हो। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे 2 पार्ट बन जाते हैं। तो एक में 1800 ब्याज मिल रहा है, दूसरे में कितना मिल रहा है? 2000 हमको मिल रहा है। जो क्वेश्चन है इसको हमको एक मैट्रिक्स के रूप में बना के इनको सॉल्व करना है। तो अब देखिए टोटल रुपया कितना है? 3000 है। उनको 2 भिन्न भिन्न बांडों में बांटना है। तो कहीं पर भी अगर योग दिया है तो एक को आपको x मानना है, दूसरे को हम योग से x को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। माना भिन्न भिन्न प्रकार में निवेशित करता है। तो माना प्रथम बांड में निवेशित राशि कितना है? x रुपया है। फिर द्वितीय बांड में निवेशित राशि कितना हो जाएगी? टोटल में से क्या करना होता है आपको? x को माइनस करना होता है। तो ये हो गया कितना रुपया। अब देखिए यहां पे जो ब्याज प्राप्त हो रहा है प्रथम बांड पे 5%। तो प्रथम बांड पर ब्याज की जो दर है वो 5% है और द्वितीय बांड पर ब्याज की जो दर है कितना है? 7% है। तो ये जो हमको मिले इनको क्या करना है? आव्यूह के रूप में व्यवस्थित करना है। तो इसको हम क्या करेंगे? लिख देंगे आव्यूह के रूप में लिखने पर, क्योंकि उस तरह से आपको सॉल्व नहीं करना है। तो आव्यूह के रूप में जब व्यवस्थित करेंगे तो हम मान लेते हैं, माना ये ए आपका मैट्रिक्स हो गया। तो ये बनेगा x और ये बनेगा 30,000 माइनस x। ये एक आव्यूह बन गया। और जो ब्याज है उससे एक दूसरा आव्यूह बनेगा। तो 5% का मतलब 5/100 और 7% का मतलब 7/100 होता है। ध्यान ये रखना है कि जो आपको मैट्रिक्स बनाना है ए वाला आपको इस तरह से बनाना है और बी वाला आपको इस तरह से बनाना है। दोनों को अगर इस तरह से बना देंगे तो उनका गुणा करना भी संभव नहीं होगा। तो इसलिए बी वाला आपको इस तरह से बनाना होता है, क्योंकि गुणा तभी होता है जब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होता है, तभी उनका गुणा संभव होता है। कुछ इस तरह से आपको व्यवस्थित करना होता है। अब हम देखते हैं ब्याज कितना मिल रही है? 1800 रुपया मिल रही है आपको ब्याज। तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स का हम गुणा कर दें तो वो उनका ब्याज हमको प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों मैट्रिक्स का हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। x
30,000 इंटू 5/100 और 7/100, इन दोनों का गुणा कर दिए तो हमको ब्याज कितना मिल गया? 1800। ये गुणा करने पे ब्याज प्राप्त होता है। तो अब इसका गुणा कर लीजिए। तो गुणा करना आपको आता है, तो गुणा करते कैसे हैं? पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ ही है। तो x का किसमें करेंगे? 5/100 में। तो इसका इसमें और इस वाले का प्लस, तो 30,000 माइनस x है, तो 30,000 माइनस x, और इसका मल्टीप्लाई किसमें करना है? 7/100 में। तो और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो जब और कुछ नहीं है, इस तरह से आपको एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। इज इक्वल टू कितना हो गया? ये भी मैट्रिक्स में ही रहेगा। इस तरह से हमारा मैट्रिक्स मिला, और इन्हीं को अब क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा, देखो काटिएगा नहीं, इसको ऐसे गुणा कर लीजिए। प्लस 7 का गुणा करेंगे, 7 0 0 0 0 7 3 21 बटा, वो 7 का x में करेंगे तो 7x, और बटे में कितना हो गया? 100, बराबर हो गया 1800। तो इतना कुछ आ गया। अब क्या करना है? ये एक भिन्न की टाइप में बन गया, तो भिन्न में आधार समान होता है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। तो 5x प्लस ये 4 0 यहाँ पे माइनस 7x बटा कितना हो गया? 100, बराबर हो गया ये 1800। तो देखो 1/1 का ये भी मैट्रिक्स बन गया, 1/1 का ये भी मैट्रिक्स बन गया। तो अब इसको हम क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं यहां से। तो 7 से 5 जाएगा तो माइनस 2x बचेगा, प्लस 21, यहाँ पे 4 0 आए हैं, और अपान में कितना है? 100 है, बराबर कितना है? 1800। तो आपको पता है दो मैट्रिक्स अगर समान होते हैं तो उनके क्या करते हैं? संगत अवयवों की क्या कर लेते हैं? हम तुलना यहाँ पे कर लेते हैं। तो संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो यहाँ पे संगत अवयवों की जब हम तुलना करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा? माइनस 2x, यानी मैट्रिक्स हट गया यहाँ पे, बटा 1000, बराबर कितना हो गया? 1800, बटा 1 करके तिरछा गुणा कर दीजिए। तो माइनस 2x यहाँ पे हो गया, इक्वल 100 का गुणा करेंगे तो कितना जीरो हो जाएगा? 4 0 हो जाएगा। तो माइनस 2x इक्वल टू 4 0 यहाँ पे है, ये उधर गया तो माइनस में, तो इसमें भी 4 0 है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 30,000 आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 15,000। तो यहां पर जो x की वैल्यू आई वो 15,000 आ गई, तो हम जो माने थे x वहीं पे वैल्यू रख देते हैं। तो क्या माने थे? प्रथम बांड पर निवेशित राशि x माने थे, तो x की वैल्यू कितना आ गई? 15,000 रुपये आ गई। फिर क्या माने थे? द्वितीय बांड पर निवेशित राशि क्या माने थे हम? 30,000 माइनस x। तो 30,000 से हम क्या करेंगे? 15,000 को माइनस कर देंगे, तो वहां पे 15,000 ही बचेगा। तो दोनों पे सेम आ रही है, तो यहाँ पे जो निकालना था उसकी वैल्यू आ गई। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अब इसमें आपका दूसरा पार्ट है, तो सेम इसी तरह, बस अंतर क्या आएगा? 2000 हो जाएगा। तो जहां पे 1800 है वहां पे आप 2000 करके सेम इसी तरह सॉल्व करिए। आप लोग खुद से सॉल्व करने की आदत डालिए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस तरह से है। तो इसी तरह से इसमें भी आपको क्या करना है, मैट्रिक्स बना लेना है। तो एक बार थोड़ा सा इसको आपको हम समझा देते हैं। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80, 60 और 40 प्रति पुस्तक है। तो आप बीज गणित की प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए सभी पुस्तक को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ये क्वेश्चन आगे का है, इसको अभी आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें भी आपको 2 मैट्रिक्स मान लेना है। माना ए, तो ए मैट्रिक्स ध्यान देना दर्जन में दिया है। जो दर्जन में दिया है उसको 12 से आप गुणा कर दीजिएगा, टोटल संख्या मिल जाएगी। तो 10 12 दहम्मा 120, 12 अट्ठे 96 और 12 दहम्मा 120। तो ये आपको ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। और जो बी मैट्रिक्स है उसमें तो रुपया में दिया ही गया है और वो भी प्रति पुस्तक में, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये मैट्रिक्स बनेगा 80, 60 और 40। तो यहाँ पे जो पुस्तक की संख्या थी उससे ये मैट्रिक्स बना और जो पैसा था उसका विक्रय मूल्य उससे ये बन गया। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई आप करने के बाद जो आंसर आएगा वही मिल जाएगा टोटल धनराशि। इसको आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 यहां पे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी 4 मैट्रिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। उन चारों मैट्रिक्स की क्या दी गई, यहाँ पे ऑर्डर दिया है, कोट दी गई है। और एक रिलेशन हमको इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है, उनमें n के p की वैल्यू आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए यहां आप क्या करेंगे, इसे आप देखिए, बस समझा दे रहे हैं, बस देखिए इसे बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, तो पी वाई दोनों जुड़ यानी पी और वाई का आप गुणा कब कर सकते हैं और डब्ल्यू और वाई का गुणा आप कब कर सकते हैं। तो आपको पता है कि पी और वाई का गुणा हम तभी कर सकते हैं जब पी के स्तंभों की संख्या वाई के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा। तो यहां से कुछ रिलेशन मिलेगा। W और Y का गुणा कब कर सकते हैं, जब W में स्तंभों की संख्या Y के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम लिखे हैं पहले से, इसको देख लेते हैं। P ये मैट्रिक्स है, तो P ये मैट्रिक्स जो आपका है, इसमें देखिए स्तंभों की संख्या कितना है। तो P के स्तंभों की संख्या कितना है, K है। Y में पंक्तियों की संख्या, Y देखिए ये पंक्तियों की संख्या कितना है, 3। स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो K की वैल्यू कितना आ गई, 3 आ गई। इसी तरह WY को देखो, तो W में स्तंभों की संख्या, तो देखिए W में स्तंभ कितना है, 3 है। और Y में पंक्तियों की संख्या, Y में पंक्तियों की संख्या आप देख रहे हैं W और Y, तो दोनों यहाँ पे सेम आ रहे हैं। देखिए 3 3 है, तो यहां से कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। अब आगे देखिए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, तो पी वाई और डब्ल्यू वाई ये दोनों जुड़ कब सकते हैं, तो ये दोनों तभी जुड़ सकते हैं जब इनमें क्या होंगे, ऑर्डर समान होंगे। यानी स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के यदि बराबर हो जाएगा तभी इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं। P की वैल्यू क्या है, P क्रॉस K। Y की वैल्यू यानी Y का जो ऑर्डर है 2/n का है, प्लस और W का जो है n क्रॉस 3 है और Y का है 3 क्रॉस K है।
इनका गुणा कब होगा? जब स्तंभों की संख्या y यहाँ पे 3 है, ये 3 है, तो स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हुआ, ये वैल्यू मिली। इनका गुणा कब होगा? जब स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा। यहां से कोई वैल्यू नहीं प्राप्त हो रही है। अब देखिए, ये जुड़ कब सकता है? जब इन दोनों में जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा वो निकाल लीजिए। तो ऑर्डर आपको पता है, ऑर्डर जो बनेगा P क्रॉस n का ऑर्डर बनेगा। यहाँ पे ये दोनों छोड़ा जाता है और ये दोनों जो मिलता है वही हमारा इसका ऑर्डर बनता है। प्लस इसमें क्या हुआ? n और k का यहाँ पे ऑर्डर बनेगा। इसका ऑर्डर ये, इसका ऑर्डर ये। अब देखिए, इसको जोड़ कब सकते हैं? जब स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा, अर्थात P बराबर n होगा और n बराबर क्या होगा? k होगा। क्योंकि यहां जोड़ रहे हो, गुणा नहीं कर रहे हो। तो जब गुणा करते थे तो स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होता था। जब जोड़ रहे हो तो पंक्तियों की संख्या के बराबर पंक्त, स्तंभों की संख्या के बराबर स्तंभ यहाँ पे हो जाएगा। तो अब वैल्यू आप देखिए क्या कुछ हमको मिल सकती है। तो k की वैल्यू 3 निकाले हैं, तो n बराबर k। तो k की वैल्यू 3 निकाले हैं तो n की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी। तो जब n की वैल्यू 3 मिल गई तो p की वैल्यू भी क्या मिल गई? 3 मिल गई। तो यानी कि k, n और p तीनों की वैल्यू क्या मिल गई? 3 मिल गई। तो देख लीजिएगा, जो भी विकल्प आपको सही मिले उस पे टिक आप लोग कर दीजिएगा। तो देखिए, आज की क्लास में इतना ही। तो जो एक्सरसाइज हमारी 3.2 थी उसके सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करवा दिए हैं। जो एक जैसे हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम छोड़े हैं, उनको आप लोग स्वयं सॉल्व करिएगा। अब अगली क्लास में हम अगली एक्सरसाइज लेकर आएंगे।